नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है। मोह माया के मोती है, रंग जिनका सुनहरा है। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है। मोह माया के मोती है, रंग जिनका सुनहरा है। लालच में फंसा मन कहे, तुम्हें डुबकी लगानी है। लालच में फंसा मन कहे, तुम्हें डुबकी लगानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों नहीं संभले। तूफान है तानों के, मेरी नेकी के बदले। पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों नहीं संभले। तूफान है तानों के, मेरी नेकी के बदले। है दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी है। दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है।
हम की अर्जी पे करुणा बरसानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। इस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने जो भी बाबा शिक्षाएं हम बच्चों को देते हैं, श्रीमत देते हैं, बाबा की एक एक श्रीमत हमारे लिए जैसे आज्ञा है बाबा की। और जो भी सामने बैठ करके सुनने वाले बाबा के बच्चे, जैसे जैसे हम उस श्रीमत को सुनते हैं, एक तो हमारा ये भाग्य है कि हम उस श्रीमत को सुन पा रहे हैं, जहाँ की विश्व की बहुत सारी आत्माओं को अभी भी पता नहीं कि भगवान आया हुआ है। लेकिन हम रोज बैठ करके बाबा की उस श्रीमत को सुनते भी हैं और उसे धारण करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन इसके साथ साथ सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जिम्मेवारी भी है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा पालन करने का जितना रिटर्न मिलता है, उतना ही फिर आज्ञा न पालन करने का, यानी कोई भी सूक्ष्म रूप में भी कोई अवज्ञा करने का भी हिसाब बनता है। और बाबा क्योंकि बाप है ना, प्यार का सागर है, और बाबा नहीं चाहते कि बच्चों से कोई भी भूल से भी कोई भूल हो। इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म राज भी बाबा बहुत अच्छे से डिटेल में हम बच्चों को बता देते हैं, ताकि कोई भी गलती की मार्जिन ना रहे। तो आज की मुरली इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करती है। बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है जाने अनजाने, क्योंकि हैं तो हम सभी आज्ञाकारी बच्चे, लेकिन जाने अनजाने भूल से भी कोई अगर अवज्ञा हो जाती है, तो उसे भी अभी से ही सुनते सुनते ही साथ ही ऐसे संकल्प से सुनेंगे कि साथ ही करेक्ट हो जाए, रिपीट नहीं हो। और हम कौन सी परसेंटेज पर हैं अभी? आज्ञाकारी की भी परसेंटेज है ना। बाबा ने कहा कोई तो संपूर्ण पूरे पूरे आज्ञाकारी, कोई फिर आज्ञाकारी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो अपनी चेकिंग भी साथ साथ करेंगे, और चेकिंग के साथ 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 ही चेंज की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि बाबा को ये भाषा तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि करेंगे। करेंगे माना फ्यूचर पे डाल दिया कि करना तो है, करेंगे, कल से परसों से नहीं, आज से और अभी से। तो इसीलिए जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं, तो हमारा अपना मन उस चीज को रजिस्टर कर लेता है, हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है। और जैसे ही मुरली सुनते सुनते करते हैं, तो उसमें तो और ज्यादा एक्स्ट्रा पावर, उस समय का जो वाइब्रेशन होता है, तो उस शक्ति को, उस वरदान को समाते हुए अगर सूक्ष्म में भी कुछ ऐसा है, तो उसे अंदर से डिलीट करना है। और पूरा पूरा वर्षा जो बाबा हमें देना चाहते हैं, ताकि हम पूरा ले पाए। चलिए अभी सुनते हैं आज के महावाक्य।
आज है 6 जून 2021। रिवाइज कोर्स की मुरली है, ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 88। मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण, छोटी मोटी अवज्ञाएं। तो माना अगर उदासी आती है, बीच में खुशी गुम होती है, तो वो क्यों होती है वो आज बाबा एक्सप्लेन करते हैं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो किसको देख रहे हैं? अपने आप से कह दो कि मुझे देख रहे हैं, क्योंकि चारों ओर के बच्चों में से आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी सदा नहीं है। ये सदा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे इस ज्ञान मार्ग के अंदर। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। चलिए, फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि सभी आ जाते हैं लिस्ट में, तो लेकिन अभी अंतर और नंबर देखेंगे। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। आज्ञा का स्मृति स्वरूप मतलब वो आज्ञा मेरी स्मृति में नेचुरल रहे हमेशा, मुझे याद करना भी ना पड़े, वो याद है ही है, वो मेरे स्वरूप में आ गई। वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, जो नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। होता है कभी ऐसे? मुरली सुनेंगे, फिर लगेगा कि हाँ बहुत टच होगा, फिर भूल जाएंगे। फिर किसी की क्लास सुनी, कोई सीनियर्स की, फिर एकदम से बहुत नशा चढ़ा, हाँ बस करना ही है ऐसे लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर परिस्थितियों में, बातों में मिस हो जाता है। फिर तो वो सदा वाला नहीं हुआ ना, फिर उनको स्मृति दिलानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते। एक है थिंक बिफोर यू डू, कि उससे पहले आपको आज्ञा याद आए कर्म करने से पहले, और एक है कि कर्म हो जाने के बाद याद आए कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो वो बाबा कह रहे हैं चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद दुख की फीलिंग आई, कष्ट की फीलिंग आई, या सक्सेस नहीं मिली, फिर याद आएगा कि क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भूल हुई। चलो फिर भी याद आया, चलो फिर भी कहेंगे कि कुछ तो याद आया। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है, चेकिंग तो की ना, फिर भी कर्म के बाद की, तो फिर क्या आया अंदर में रियलाइजेशन? क्या होगा कि जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। जो होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी ना, अगर आज्ञा पर पूरा पूरा चल रहे थे, तो वो चीज नहीं हुई। सबसे पहला प्रत्यक्ष फल तो खुशी है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। बाकी सारे रिजल्ट्स तो कोई जल्दी निकलता है, रिजल्ट कोई चीज का बाद में निकलता है, वो सेकेंडरी है।
तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब प्रत्यक्ष फल देखा कि नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर स्मृति आई और फिर चेक किया कि कुछ ना कुछ भूल हुई है कहीं। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, ये है नंबर 1। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही भूले रहते हैं, कभी कभी स्मृति से करते हैं कर्म, लेकिन कभी कर्म करने के बाद याद आती है। तो ये दूसरा नंबर हो गए। तो तीसरा नंबर बाबा कहते तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बात ही छोड़ो। 2 मालाएं हैं, तीसरी की तो बाबा बात ही नहीं करते, जो भूले ही रहते हैं। कोई ऐसे भी होंगे जो याद ही नहीं आता, जिनको भूले भी होती रहती हैं और बाद में भी चेकिंग नहीं होती। तो बाबा कहते तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। अब हमको किस में आना है, छोटी माला में या बड़ी माला में? छोटी में आना है ना। छोटी माला होती है मेरिट लिस्ट वाले, मेरिट लिस्ट वाले तो थोड़े से होते हैं ना, बाकी तो सेकंड नंबर में आ ही जाएंगे। सेकंड नंबर वाली फिर थोड़ी लंबी होती है। तो बाबा कहते हैं तीसरों की क्या कहें, तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसीलिए 2 की बात कर रहे हैं। अब उनकी क्या माला बनाएंगे, जो गिरते ही रहेंगे, उसकी क्या माला बनाए, उसके ऊपर तो बस रहम करते हैं। तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी नंबर 1। अभी साथ साथ देखते जाएंगे अपने आप को, क्या कहते हैं बाबा। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। क्योंकि जो आज्ञा पर चलेगा उसको मेहनत नहीं है, ये निशानी है अगर मेहनत नहीं अनुभव करते। लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि अब ये है लॉ, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। अरे एक ऑर्डिनरी घर में भी, साधारण से माता पिता भी, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है उसके लिए अपने आप ही दिल से प्यार और दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये तो सुप्रीम है। तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। महसूस करिए सुनते हुए। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। और जब बीज जो बोया, कर्म जो किया, वो आज्ञा पर किया तो विधिवत होगा ना वो। और जो चीज विधिवत होगी उसका फल भी फिर सुंदर निकलेगा, मीठा निकलेगा। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अब उसका फल क्या मिलेगा देखिए, अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होगी। संतुष्टता भी होगी और सफलता भी होगी। नहीं तो दुनिया में कभी कभी लोगों को सफलता माना एक्सटर्नल जो सफलता है बाहरी रूप से दिख रही है, लेकिन अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो दोनों चीजें साथ हैं। इसका फल है, अगर बीज शक्तिशाली है तो कर्म का बीज। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। तीनों प्रकार की।
कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं, कि हमने अच्छा किया, कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, अपने आप से संतुष्ट है। लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। जो आपके संपर्क में वाली आने वाली आत्माएं हैं, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तीनों प्रकार की संतुष्टता चाहिए। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेंगे, है ना, किसी भी चीज के प्रति कोई शिकायत बाकी नहीं। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा, अभी समय प्रमाण ये भी ध्यान से सुनने की बात है कि हैं श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे, लेकिन उनके द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं, कोई दूसरी आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप आज्ञाकारी हैं, श्रेष्ठ आज्ञाकारी हैं, लेकिन दूसरे लोग कोई ऐसे हैं जो आपसे संतुष्ट नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। अब अपने आप को हम क्या बोलेंगे कि ऐसा तो कोई भी नहीं होता है ना जिससे सभी संतुष्ट हो। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। वह कई कारण होते हैं। तो अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, गलतफहमी। मतलब उसमें रियलाइजेशन पावर, हमें अपनी रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। ये कहना बहुत सहज होता है और होता भी है। रियलिटी में भी कई बार ऐसा होगा कि दूसरी आत्मा जो असंतुष्ट है, उसका असंतुष्ट होने का संस्कार है। आप उसके लिए कितना भी करो लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारी तरफ से भी कोई कारण हो सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी चेकिंग और खुद को रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी कमी ना कहीं इग्नोर हो जाए, सिर्फ ये सोच करके कि कोई और कारण होगा। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। उसमें भी फिर एक्सपेक्टेशन जो है, वास्तव में अपनी एक्सपेक्टेशन है जो मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन समझ क्या लेते हैं कि बड़े ऐसे करते हैं इसलिए हमको सेटिस्फेक्शन नहीं। दोनों ही सिचुएशंस में क्या किया हमने, अपनी जो भूल थी या अपनी जहां कमी थी जिसे मुझे ठीक करना चाहिए था, उसको रियलाइज नहीं किया, लेकिन बहुत सहज भाव से ये कह दिया। और ये कह करके हमें खुद को हमने कंफर्टेबल तो कर लिया, लेकिन रियलिटी को हमने मिसअंडरस्टैंड किया, वो बाबा ने कहा। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। अब ये भी है तीसरा कि अपने कारणों से असंतुष्ट हैं, वास्तव में जो कारण बोल रहे हैं वो कारण है नहीं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, तो देखने में तो यही आएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, पर उसमें कभी तो हमारी तरफ से कारण होता है, कभी दूसरे की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी, अब इसमें बाबा ने ये जो परसेंटेज दी है, मेजॉरिटी 95%, 95% के करीब संतुष्ट होंगे। माना जो बाबा किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, जो पूरा आज्ञाकारी है, श्रेष्ठ आज्ञाकारी है,
पूरा पूरा श्रीमत पर चल रहा है, उसको भी बाबा ने 5% का मार्जिन दे दिया, क्योंकि वो 5% कोई ना कोई ऐसे होंगे जो अपने कारण से असंतुष्ट हैं, आपके कारण से नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें भी फिर मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण, क्योंकि आज्ञा प्रमाण किया तो कर्म के बाद भी संतुष्टि फील होगी, तो कर्म बार बार बुद्धि को या मन को विचलित नहीं करेगा। नहीं तो जहां थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ है, आज्ञा पूरी पालन नहीं हुई, तो बाद में भी उसके बारे में विचार चलता है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। तो वो ना बुद्धि को ना मन को विचलित करेगा कि ठीक किया या नहीं किया, माना डाउटफुल थॉट भी नहीं आएगा। सेकंड नंबर वाले को, अब जो सेकंड नंबर वाला याद है ना, जो बाद में सोचता है, कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, मन खाता है, दिल खाता है अंदर से। तो ये जो फीलिंग है ये बाबा सेकंड नंबर वालों की बता रहे हैं। फिर भी अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि रियलाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना फिर भी, लेकिन नंबर 1 से अभी दूर है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। वैसे भी जब हम भगवान की आज्ञा पे चल रहे हैं तो जिम्मेवारी तो उसकी है ना, फिर तो बोझ महसूस नहीं होगा। इसका दूसरा पहलू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधनवश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के बंधन में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण, आशीर्वाद भी मिल रहा है, उसके कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। एक हल्कापन, क्योंकि बंधन में नहीं आ रहे, और दूसरा आशीर्वाद के कारण सदा आंतरिक विल पावर, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। तीसरा, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। चौथा, तो ये है रिजल्ट, ये है चेकिंग के पॉइंट भी है, क्योंकि इसके आधार से हम चेक कर सकते हैं कि हम कितना % आज्ञा पर चल रहे हैं। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करूं, ये 4 बातें जो है, जो नंबर 1 आत्मा है कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। तो एक है हल्की है, दूसरा क्या है, आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण सदा उसमें आंतरिक विल पावर है। तीसरा है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, और चौथा सदा संपन्न भरपूर। फिर बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, पता नहीं क्यों आज खाली खाली सा लग रहा है। अभी देख अपने आप को चेक कर सकते हैं कौन कौन के अंदर ये संकल्प आता है, ऐसी भाषा बोलते हैं, पता नहीं आज क्यों खाली खाली सा लग रहा है, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे खुशी होनी चाहिए, बड़ी साधारण सी फीलिंग, खाली खाली सी फीलिंग, कुछ हुआ भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि कोई बात हुई है।
कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, उस वक्त नहीं हुई है, ये अंडरलाइन करने की बात है। इसलिए उस दिन को चेक कर रहे हैं कभी हम कि आज कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उस वक्त कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चलते चलते अनजाने व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। आज की बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में होता रहता है, समय प्रति समय कोई ऐसी छोटी मोटी भूल होती रहती है। पहले समय की अवज्ञा का बोझ जो भी हुई है, जाने या अनजाने जो हुई है, उसका बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। अब क्या हुआ, आज जो फील हो रहा है वो हो सकता है पास्ट में कभी जो भूल हुई है उसका आज फल, उसका बोझ आज खींच रहा है। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमें नजर नहीं आ रहा उसका कारण। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, पिछले जन्म के भी खींच लेते हैं, वो तो है, तो उसी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। ऐसे ही समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब। और ये है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूर्व जन्मों का है वो तो पिछला हिसाब किताब है, और ये है वर्तमान का, वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। क्योंकि विकर्म भस्म कैसे होंगे, ज्वाला स्वरूप अग्नि स्वरूप जो याद है, और वो कौन सी अग्नि है, लगन की अग्नि है। ऐसी इंटेंस याद चाहिए उसके लिए। अब बाबा क्या कहते हैं, सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण, याद तो करते हैं हम बाबा को, लेकिन ऐसी पावरफुल याद सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। याद करते हुए भी वो जो हो गई भूलें, हो चुकी हैं, वो भस्म नहीं हो रही हैं। याद है, स्नेह भरी याद है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो उससे क्या होगा, ये हो सकता है कि अभी और कुछ बुरा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो पास्ट का किया हुआ है वो भस्म नहीं हो रहा। तो फिर इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है, वो किसी ना किसी रूप में आएगा ना। उस समय कोई गलती नहीं करते हो, इसलिए इसको समझो कि उस समय की गलती नहीं है। उस समय गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, चेक करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चेकिंग में तो निकल नहीं रहा, क्योंकि आज की गलती तो है नहीं, वो तो पुराना हिसाब है जो इमर्ज हो रहा है अचानक। कभी मन नहीं लगेगा याद में। देखो किस किस रूप में आते हैं सूक्ष्म अवज्ञाएं जो हुई हैं, किस किस रूप में आती है। कभी याद में मन नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगा, व कभी उदासी की लहर होगी, बैठे बैठे यूं ही उदास है मन आज, किसी के कारण से नहीं है, वो अपने ही किए हुए बोझ है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। एक है ज्ञान युक्त शांति, वो बहुत मीठी स्वीट साइलेंस है ना वो। लेकिन एक है सन्नाटे वाली शांति, उसमें खुशी भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, बस साइलेंस, उदासी वाली शांति। वो उसमें भी तो शांति होती है, उसमें भी न्यारापन होता है, लेकिन वो न्यारापन कैसा होता है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, उसमें भी बहुत शांत हो जाते हैं, लेकिन वो शांति दूसरी होती है, वो अंदर डिस्टर्ब कर रही है, खुशी नहीं दे रही है वो शांति। तो बाबा कहते हैं सन्नाटे की शांति, वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की,
कर्म का बोझ खींचता है। वो ये नहीं है कि बाबा खींच रहा है कि मैं एकांत में जाके बाबा के पास बैठ जाऊं। कर्म का बोझ खींच रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए लगता है बस किसी के साथ नहीं, किसी को देखने का भी मन नहीं, अब अलग जा करके कोई एकांत सी जगह ढूंढेंगे। कि बाबा डिफरेंस बता रहे हैं। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना। अब अवज्ञा की भी अलग अलग लेवल्स हैं। एक है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। ये आज्ञा है ना बाबा की। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन दिनचर्या में सबसे पहली आज्ञा है बाबा की, अगर उस पर नहीं चल रहे तो उसको बाबा कहते क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो। ये भी आज्ञा देखो, कर्म योगी बन करके कर्म करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। ये आज्ञाएं हैं। इसमें चॉइस नहीं है। चॉइस तो इस आधार से होती है कि ठीक है, फिर जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन है तो भगवान की आज्ञा ना। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अब रोज जो बाबा मुरली में सुना रहे हैं, धारणा की बातें हैं, जो भी प्रैक्टिकली हमारे को करने की बात है, तो वो आज्ञा है ना। अब वो कितना हम कर रहे हैं, आज्ञाकारी हम कितना % है, वो तो हर कोई अपना अपना चेक कर सकता है ना। तो बाबा ने हिंट दिया है कि ये छोटी छोटी लगती छोटी छोटी है, लेकिन इसका बोझ देखो कैसे मन के ऊपर आ रहा है, मन की स्थिति, खुशी गुम हो रही है। और ये वाली चीज तो ऐसी है जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रही, आप अकेले ही उसको भोग रहे हैं। शरीर का कष्ट होगा तो उसमें फिर भी कोई सहयोगी बन जाएगा आपका, लेकिन जो मन का कष्ट होगा, मन के कष्ट में तो मुश्किल हो जाएगा ना। फिर कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आप बस उदास नजर आ रहे हो सिंपली। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दिया बाबा ने। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आ गया है, सिर्फ कर्म की बात नहीं है, लेकिन उसमें उसके पीछे हम किस वृत्ति से, किस इंटेंशन से उस कर्म को करते हैं, उसके लिए भी बाबा की आज्ञा मिली हुई है ना। अगर इंटेंशन में भी थोड़ी सी भाव भी इम्प्योर होता है हमारा, अगर उसकी भी सजा तो मिलेगी ना। क्योंकि ये बाबा किन बच्चों से बात कर रहे हैं? ज्ञानी आत्माओं से बात कर रहे हैं, जिनको सूक्ष्म राज पता है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। मतलब बहुत बड़ा पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रही हैं अवज्ञाएं कुछ न कुछ। यह खाता अगर जमा होता रहता है, छोटी सी हुई, आज जरा सी हुई, कल जरा सी हुई, फिर जमा होता जाएगा ना, एक्यूमुलेट होता जाता है, तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। क्योंकि ये जो है खाता, ये भारी है, और जितना ये वेट बढ़ता जाएगा उतना ये नीचे पुल करेगा। हमारी स्थिति जो ऊपर होनी चाहिए थी, उड़ने वाली स्थिति होनी चाहिए थी, उड़ती कला, तो फिर वो डाउन लेके आएगा ना। स्टेज डाउन होगी सबसे पहले तो अंदर की स्थिति, क्योंकि बोझ जितना जितना बढ़ता जाएगा। जस्ट इमेजिन, इसको स्थूल रूप में इमेजिन करके देखिए। किसी के सिर पे एक गठरी रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, फिर चौथी रखी, तो कैसे दबता जाएगा ना वो। बोझ बढ़ता जाएगा और खुशी कम होती जाएगी, उदासी आएगी, भारीपन लगेगा। और ये है सूक्ष्म, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी है। गठरी जो रखी होती है उससे भी ज्यादा भारी फील कराता है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जितना होना चाहिए। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो, तो सब कहेंगे हाँ।
जो पूछते हैं ना तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते भी, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण कारण क्या है? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। नीचे आने का मतलब वो जो खुशी शांति अनुभव हो रही थी वो अचानक से कम हो गई। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद के लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। शुरू में बताया ना चारों बातें, तो वो अनुभूति नहीं हो रही है। इसीलिए किसी समय सहज होता और किसी समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? नंबर 1 की बाबा ने बता दी, क्लियर बता दी, तो नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है। अब 100% नहीं है, अगर परसेंटेज है कभी नहीं है, तो वो नंबर 2 में आ गया। वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो हम कौन से नंबर वाली माला के हैं अपने आप को देखेंगे। तो पहली माला में आना है ना। चलो अभी अगर नंबर 2 में भी है तो बाबा क्या कह रहे हैं, लक्ष्य क्या है? पहले नंबर की माला में आना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा भी स्पष्ट है। ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्लैरिटी ना हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल क्लियर है। तो हमें तो सिर्फ उस पर चलना है। मुश्किल नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही बाप के कदम है। कदम के ऊपर कदम रखना है ना, फुट स्टेप्स पर चलना है। तो बाबा जो भी बोल रहे हैं, बाबा की आज्ञा ही कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज होता है ना। आपको ना रास्ता बनाना है खुद, बना करके उस पे भी फुट स्टेप्स चल करके बाबा ने दिखाया, उसके ऊपर सिर्फ हमको फॉलो करना है। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना। यह विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो। बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप्स पर यानी बाप के पद चिन्हों पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता और सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। अभी है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। तो अभी फील करते जाएंगे साथ साथ कि बाबा पर्सनली मेरे से ये बात कर रहे हैं। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? कोई भी यात्रा होती है, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। डेस्टिनेशन, मंजिल याद रहती है। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। होता है ना ऐसे, कोई भी यात्रा पर जब जा रहे होते हैं तो बीच में कुछ और याद आ जाए तो अपने को याद कराते कि नहीं, वो कुछ और नहीं याद करना होगी।
अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे, करते हैं ना। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो को भी याद दिलाएंगे जय माता याद करो, एक दूसरे को याद कराते जाते हैं ना। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। अगर कोई याद कर रहा होगा उसको भी बोलेंगे। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रखना है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, कहाँ जाना है वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद आती रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना, पुरानी दुनिया में तो बहुत कुछ है जो याद करने जैसा है ना, जो आकर्षित करता है, बड़ा कुछ है, बड़ी लंबी लिस्ट है। कुछ ऐसा तो नहीं बचा है जो अभी भी हमारे मन में, हमारे दिल में जिसने स्पेस लिया हुआ है। ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रह रहे तो पुरानी दुनिया में हुए है ना, तो याद आ ही जाती है बीच में। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। रहना तो है सब में, जब तक नई दुनिया नहीं आ जाती है तब तक तो इन सब में ही रहना है, लेकिन न्यारे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते? रहना है, फंसना नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर कोई ऐसी भाषा निकलती है मुख से, क्या करें, करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, तो ये मतलब रहे हुए हैं या फंसे हुए हैं? ये तो फंसे हुए की भाषा है ना। तो बाबा कहते हैं कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो हम सब कौन है? तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। चाहे हम अपने लौकिक परिवार में रहे हुए हैं, याद रहे सेवा अर्थ बाबा ने मुझे वहां रखा हुआ है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है? आंसर दो बाबा को। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? क्योंकि बच्चों से भी ज्यादा आगे वाली जो है ना जनरेशन, उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा बाबा को पता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं, सूक्ष्म चेकिंग करें। अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर होगा मोह, वैसे नहीं है, लेकिन कुछ हो जाए अगर उनको, फिर इमर्ज हो जाते हैं, फिर पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अगर वे थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। अब ये क्या अच्छी बात है? दूसरे का दुख भी अपना दुख लगे, दूसरे के दुख को समझना और उसको सुख देना, ये हमारा काम है। उसके दुख में खुद दुखी हो जाएंगे तो फिर दुख सुख कैसे देंगे? तो इसलिए अगर डिटैच होंगे, मोह नहीं होगा, तब कर पाएंगे। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। हुँ? बहुत प्रैक्टिकल बाबा ने रग टच करी है। हुँ? मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा बीमार होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। अब बताओ, पहले बाबा ने डायरेक्ट पूछा, अब सारे एग्जाम्पल्स देख करके पूछा, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, अब अलग अलग प्रकार का है मोह भी ना। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी, ऐसा मगन, ऐसा मस्त उसमें कि बाबा की याद ही भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त कार्य करना है, ये दूसरी बात है।
लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। आसक्ति हो गई ना, वो उसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो गए कि मुरली सुनने का टाइम नहीं, याद भी भूल गई। फिर एक्सक्यूज क्या देते हैं? बाबा ने बोला है ना, बैलेंस रखना है, घर परिवार को भी तो छोड़ना थोड़ा ही है। ये बैलेंस हुआ, ये तो सबसे बड़ा इम्बैलेंस हो गया। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे मोह। बहुत क्लियर बाबा चेकिंग की पॉइंट्स दे रहे हैं, ताकि हमें कोई क्वेश्चन मार्क रहे ही नहीं, साथ साथ चेकिंग हो रही होगी सुनते सुनते। तो फिर अब ये बता करके पूछते हैं, बाबा तो मोह तो नहीं है ना? जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अभी कुमारों से बाबा बात कर रहे हैं। कुमार दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ, तो और भी होंगे जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कमाल करने वाले कुमार हो ना। क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? उमंग तो है, कुमार है, उमंग तो है, एनर्जी बहुत होती है ना, तो इसलिए, लेकिन विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वे समझें कि शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले। नहीं तो यूथ की इमेज क्या है दुनिया में? यूथ की इमेज तो तोड़ फोड़ करने वाली है। क्रांति के नाम पर सब तरह के हंगामे याद आते हैं लोगों को, लेकिन शांति से क्रांति करने वाले ये यूथ हैं, ये चीज तो भगवान को प्रत्यक्ष करेगी ना। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है ये यूथ है, यंग ब्लड। ऐसे आपके चेहरे और चलन से क्या दिखाई दे? शांति की अनुभूति हो। ये कुछ यूनिक चीज हो जाएगी ना, जो वैसे यूथ में, लौकिक में नहीं दिखाई देती। इसको कहते हैं कमाल करना। ये है कमाल, शोर मचा करके कमाल थोड़ी होती है। जहां सारी दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, उसमें कोई शांत रहकर दिखाए, वो भी यूथ। बाबा कह रहे हैं ये हो जाएगी कमाल की बात, कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, उसका भी तो वाइब्रेशन दूर से ही आ जाते हैं, डर जाते हैं, सब घबरा जाते हैं कोई हिंसक वृत्ति वाला आएगा तो। ऐसे ही आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, तो अब क्रांति करनी है, ठीक है। बाबा कहते हैं अभी उसमें सबका अटेंशन जाता है ना। क्रांति माना कोई नई चीज होती है ना, जो आज तक किसी ने नहीं की, उसी चीज की क्रांति होती है ना, एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। परिवर्तन जो किसी ने किया है उसका अनुभव देख के, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख करके फिर प्रेरणा आती है ना। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। ज्ञान सुनाया वो तो ठीक है, बाबा कहते वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं। यूथ से बात कर रहे हैं ना, वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। वैसे तो अपने यूथ विंग ने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो फिर, और गवर्नमेंट को बाबा ने कहा था रिपोर्ट देनी है, तो ऐसे रिपोर्ट्स बना करके नशा मुक्ति की और ऐसी ऐसी चीजें जो कि सिर्फ शांति की शक्ति से, वो भी एक वंडरफुल बात है ना। तो बाबा कहते जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में जब उदय हो रहा है
उस वक्त जैसे ही पहली किरण रोशनी की आती है तो वो विजिबल होती है, सबका ध्यान जाता है उस पर। ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए, क्योंकि दुनिया में अभी अंधेरा है, डार्कनेस है। तो समझा? पूछ रहे हैं बाबा। वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। जैसे जैसे जिसने कहा वैसे करते आए, अभी बहुत थक गए हैं, मिल नहीं रहा। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, क्योंकि अभी इतना मेहनत करके भी मिल नहीं रहा। अब उनको लगता है, अब वो सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। अभी भी हम उनको लंबी प्रोसेस बताएंगे तो उनको मुश्किल लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो थका हुआ होगा उसके लिए कठिन है। अब बाबा क्या कहते हैं? सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़फती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। अब ऐसी जो थकी हुई तड़पती हुई आत्माएं आपके सामने आएंगी तो बाबा कहते हैं उनको आप लंबा चौड़ा अगर ज्ञान सुनाएंगे तो वो स्थिति में ही नहीं है। तो ऐसे में आपके अंदर आप ऐसे सिद्धि स्वरूप हो कि आपकी शक्ति से, आपके वाइब्रेशन से, आपकी दृष्टि से उनको गति सदगति का अनुभव हो, शांति मिल जाए, निर्वाण स्थिति का अनुभव हो जाए। ये अभी बाबा चाहते हैं। तब बाबा कहते कहेंगे खुदाई खिदमतकार। ये है सच्चे खुदाई खिदमतकार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। माना वैसे भी तो कोई किला होता है। बाबा ने एक बार अव्यक्त वाणी में ये मिसाल दिया था कि जैसे कोई किला होता है, उसको पूरा चेक करते हैं ना, कि अगर एक ईंट भी उसकी कमजोर है तो वो ही दुश्मन के लिए गेट बन सकता है। तो इसी तरह से कोई एक कमजोर संस्कार भी अगर मेरे अंदर है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना, सोच थोड़ा अलग प्रकार की होने से कई बार हमें लगता है कि इतनी सारी तो सब कुछ तो ठीक ही है, ये थोड़ी सी तो कमजोरी है। लेकिन दुश्मन तो उसी को देख रहा है ना, उसकी नजर है कि एक ईंट भी कमजोर हो तो वो तो प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह से माया की नजर है। और बाबा कहते हैं जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, उतना ही उनको, उनसे माया को भी प्यार है। उसकी भी नजर उन पर ही रहती है, क्योंकि बाकी सब तो है ही माया के बने हुए, उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। अभी जो अगेंस्ट चल रहे हैं माया के, उनके ऊपर ही तो वो नजर रखेगी ना कि ये कहाँ जा रहे हैं, और वो भी जो 63 जन्मों से साथ चल रहे थे। तो इसलिए कोई भी कमजोर संस्कार बाबा ने अटेंशन दिला दिया, तो जिस चीज को हम बहुत छोटी सी कमी समझते हैं उसको भी ध्यान दे करके चोर गेट से भी एंटर नहीं करने देना है माया को। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। दीदी योग कराएंगे आप? जी। तो आज जैसे बाबा ने मुरली में हम सबको अटेंशन दिलवाया है बाबा की आज्ञाओं के ऊपर, और एक एक आज्ञा का पालन करने वाले हम विशेष आज्ञाकारी बच्चे हैं, इसी संकल्प से आज योग में बैठेंगे।
ओम शांति। इस थोड़े से समय में सिर्फ मैं और बाबा महसूस करेंगे। मैं आत्मा मस्तक में विराजमान ईश्वरीय संतान, भगवान की संतान, जिसे संगम युग पर स्वयं परमात्मा से श्रेष्ठ जीवन बनाने की श्रीमत आज्ञा मिल रही है। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनते हैं। ऐसा ऊंचा जीवन बनाने की विधि स्वयं सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर हमें दे रहे हैं। महसूस करेंगे बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। बाबा की दृष्टि, बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे ऊपर है। मन ही मन बाबा से बात करेंगे। बाबा, मीठे बाबा, मुझे आपका पूरा पूरा आज्ञाकारी बच्चा बनना है। एक एक श्रीमत, एक एक आज्ञा मुझे पालन करनी है। और संकल्प करेंगे, ऐसा कहते ही महसूस करें बाबा का विशेष आशीर्वाद, विशेष वरदान मुझे प्राप्त होता है। जैसे कि बाबा मुझे कह रहे हैं, तुम्हारा हर कदम जो श्रीमत पर उठता है, उस हर कदम में बाबा तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारा रक्षक भी है। कैसी भी बातें आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, सिर्फ बाबा की श्रीमत का हाथ मुझे पकड़ कर रखना है। अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो भी डायरेक्शंस श्रीमत बाबा से मिली है, उसे पूरा पूरा पालन करना है। क्योंकि मुझे पूरा अधिकारी बनना है। अमृत वेले उठकर याद में बैठने से मुरली सुनने तक सारा दिन कर्म योगी स्थिति में
कर्म करने तक, सभी संबंधों में रहते बंधन मुक्त रहने तक, सबसे न्यारा रहने तक की जो भी आज्ञा है बाबा, उसे मैं आत्मा पूरा पूरा पालन करूंगी। स्मृति स्वरूप होकर बाबा के सभी वरदानों को, शक्तियों को प्राप्त करना है। कह दें अपने आप से, इसी स्थिति और इसी स्मृति में सारा दिन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रिक्वेस्ट है आप अपना हैंड रेज करें और दीदी को थैंक यू बोले। दीदी काफी बिजी रहते हैं, फिर भी अपने लिए आ जाते हैं मिलने के लिए। थैंक यू आप सबका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।